हमारा कचवा तैयार हो गया जो हमने रखा था खुश्क होने के लिए, ड्राई होने के लिए। तो तैयार है। अब इसका आगे का प्रोसेस है नक्काशी का। तो सबसे पहले हमें जो चाक पाउडर बनाया, सरेश और चाक पाउडर को मिला के जो हमने बनाया, जो हमने दिखाया था आपको, अब उसको इस पे लगाएंगे और लगाना है कचवे पे। धीरे धीरे लगाना है अच्छे तरीके से, और ये भी ध्यान रखना है कि कोई जगह खाली ना रहे। चाक पाउडर इसलिए लगाना है ताकि इसमें जो थोड़े छोटे छोटे गड्ढे रहते हैं वो भर जाएं। तो उसके बाद हम इससे अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। ये अब इस पे रखेंगे ट्रे पे हम, और इसमें जो आगे का है सिर उस पे लगाएंगे। और जैसे कि कचवा है या कोई बॉक्स है, इसके लिए हमें ट्रे की ज़रूरत नहीं है। वो हम फटे पे भी रख सकते हैं, इस पे भी रख सकते हैं, लकड़ी का फटा हो उस पे भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमने चाक पाउडर इस पे अप्लाई किया, उसको लगाया, उसको रखेंगे सूखने के लिए तकरीबन 20 मिनट 30 मिनट तक, अकॉर्डिंग टू वेदर। उसके बाद आगे का प्रोसेस हम इसमें जोड़ेंगे। अब हमारा कचवा ड्राई हो गया, खुश्क हो गया। अब आगे का प्रोसेस हमें कुरकुट करना है, यानी कि उसमें पानी लगाना है और उसके बाद कॉटन का जो कपड़ा है उससे रगड़ना है, और ये जो पत्थर है उससे रगड़ना है, क्योंकि जो खुरदुला होता है उसकी सरफेस को स्मूथ करता है वो। आगे ऐसे पानी लगाना है, थोड़ा थोड़ा हल्का सा पानी लगाना है। और अब हम यूज़ करेंगे कॉटन कपड़े का। उसको थोड़ा भिगोएंगे इसमें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा भिगोना है, और उस पर रगड़ना है, उसको अच्छे से रगड़ना है। ये जो खुरदुलापन है या किसी जगह हार्ड है, ये स्मूथ हो जाए। उससे क्या होगा, आगे जो हम पेंटिंग करेंगे उसमें डिज़ाइन करेंगे, उससे आसानी से वो काम हो जाएगा। और अगर ऐसे छोड़ें हम, फिर दिक्कत आएगी उसमें। अभी देखना है स्मूथ कहाँ है, हार्ड कहाँ है अभी। तो जहाँ हार्ड है, खुरदुला है, वहाँ हम ये यूज़ करेंगे ये पत्थर। ये कहीं भी मिलेगा आपको, लेकिन ये स्मूथ होना चाहिए ये पत्थर। उसको थोड़ा पानी में भिगोना है और ऐसे करना है।
रगड़ना है, और जहाँ ज़्यादा खुरदुला हो, हार्ड हो, वहाँ ज़्यादा रगड़ना है, लेकिन हल्का रगड़ना है, हल्के से। और साथ साथ में चेक करना है कि स्मूथ हुआ कि नहीं। और जब ये खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए, तो वहाँ पे पानी लगाना है थोड़ा सा। उसके बाद फिर जो कॉटन का कपड़ा है उसको थोड़ा भिगोना है और फिर लगाना है, रब करना है। और ये हमारा स्मूथ हो गया कछुआ। अब इसको रखेंगे ड्राई होने तक, तकरीबन 20 मिनट 30 मिनट अकॉर्डिंग टू वेदर ये ड्राई हो जाएगा। इसके बाद आगे का प्रोसेस हम दिखाएंगे क्या करना है इसका। अब हमारा ये कछुआ ड्राई हो गया। अब उसको थोड़ा ये देखना है, खुरदुलापन थोड़ा रह गया होगा, तो उसको सैंड पेपर से हम करेंगे। उसको थोड़ा काटेंगे इतना सा, तो इसको ऐसे करेंगे। जहाँ जहाँ भी खुरदुलापन है उसको थोड़ा स्मूथ करेंगे। जहाँ ज़्यादा लगे आपको वहाँ थोड़ा ज़्यादा करना है, लेकिन ज़्यादा दबाना नहीं है, हल्के से करना है। ये हमारा कछुआ तैयार हो गया। अब ये बिल्कुल स्मूथ हो गया। अब आगे का प्रोसेस करना है इसमें। इसको छोड़ेंगे थोड़ी देर तक। अब सैंड पेपर के बाद जो सरफेस हमने स्मूथ किया, अब इस पर बेस कलर करेंगे, पेंट करेंगे बेस कलर का। ये कोई भी कलर कर सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, जैसे ब्लैक हो, ग्रीन हो, वाइट हो, कोई भी कलर कर सकते हैं। लेकिन जो डिज़ाइन करना है उसी हिसाब से आपको बेस कलर भी करना है। तो यहाँ पर हम ब्लैक कलर करते हैं। स्टार्ट किया हमने बड़े आराम से। ब्रश भी अकॉर्डिंग लेना चाहिए आपको। अगर बड़ा आइटम हो तो थोड़ा बड़ा, 1 इंची 2 इंची इसी हिसाब से ब्रश लेंगे। ये छोटा है, इसमें छोटा ब्रश आएगा। बड़े आराम से करना है, और ये भी देखना है कि कोई खाली जगह मत रहे, पूरा पेंट करना है। अब ये यहाँ रखेंगे। यहाँ रखेंगे, उसको करेंगे पेंट।
ये इसका पेंट हो गया। अब इसको छोड़ेंगे यहाँ सुखाने के लिए 10 मिनट 20 मिनट। तो उसके बाद आगे का प्रोसेस है वो आपको दिखाएंगे। जो पेंट करने के बाद हमने छोड़ा था ये ड्राई होने के लिए, तो ये ड्राई हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा खुरदुला है किसी किसी जगह पे, उसके लिए हम सैंड पेपर यूज़ करेंगे। सैंड पेपर है, और देखना है कि कहीं जगह हार्ड मत है, तो वहाँ और लगाना है। ये रेडी है। अब इस पर हमने सैंड पेपर लगाया। अब आगे का प्रोसेस है इस पर लिकर लगाना है। तो वो ऑलरेडी हमने बताया आपको कैसे सिनरोज़ मिलाना है लिकर से और धूप में रखना है, वो ऑलरेडी हमने बताया आपको। तो उसमें भी कुछ लोग लिकर लगाते हैं, कुछ इसी पे डिज़ाइन करते हैं। तो आगे हम लिकर लगाएंगे। तो ये हमने लिकर लगाया उस पर। अब आगे का काम है उसमें डिज़ाइन बनाना है, तो वो आगे का प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे। तो हमारा ये कछुआ अब तैयार है। सैंड पेपर से उसको हमने स्मूथ किया। आगे का प्रोसेस ये है कि हम उस पर डिज़ाइन अब बनाएंगे। डिज़ाइन कोई भी बना सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन होता है, और हम बनाएंगे उस पर फ्लोरल डिज़ाइन। तो सबसे पहले हम पेंसिल से इसको हम कहते हैं खत मारना। यहाँ पर एक उंगली रखेंगे और उसको ऐसे करेंगे। ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। और उसकी आँख भी बनाएंगे पेंसिल से। और उसका मुंह भी बनाएंगे पेंसिल से। अब आगे उस पर डिज़ाइन बनेगा। तो ये वाइट कलर है, वाइट कलर से हम पहले डिज़ाइन बनाएंगे और उसके बाद उन पे डिफरेंट कलर चढ़ाएंगे।
ये फ्लोरल डिज़ाइन में बीच में फ्लावर बनता है और उसको हम पंजबर कहते हैं, 5 पत्ते वाले, वो भी बनता है ऊपर, और लीव्स भी बनते हैं।
अब इसको हम छोड़ेंगे सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए छोड़ेंगे उसको, तकरीबन 10-20 मिनट तक छोड़ेंगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस उस पर फिर होगा। अब हमारा ये कचवा जो हमने इस पे जो पेंटिंग की है, डिज़ाइन बनाया है, ये ड्राई हो गया। अब इसको आगे प्रोसेस हम करेंगे। तो हमें चाहिए पिंक कलर। अभी हमारे पास ये रेड कलर है। रेड कलर को और वाइट को मिला के हम पिंक बनाएंगे। और ये ब्रश साफ करते रहेंगे कॉटन से हम। ये 0 नंबर ब्रश है, उसी से हम स्टार्ट करेंगे। ऐसे रखना है। ऐसे धीरे धीरे करना है, आराम से। अब ये पिंक हर किसी पे नहीं करना, ये डिज़ाइन के हिसाब से होता है। जैसे कि ये है, इसमें अब यहाँ पर लगाना है पिंक, यहाँ नहीं, यहाँ। पहले यहाँ करेंगे, ये पिंक कलर इन्हीं में करना है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि ये डिज़ाइन ही ऐसा है, वहीं पर करना है। आगे हमें कलर चेंज करना है। पहले हम इसको पानी में भिगोते हैं, फिर कॉटन से साफ़ करते हैं। अब हमारा ये गुलाबी पिंक कलर हो गया। अब हम दूसरा कलर स्टार्ट करते हैं। ये लाइट सिंदूर कलर का है, लाइट कलर, तो इसको हम बोलते हैं सिंदूर गुलाबी। तो ऐसे रखना है। इसको हमने कलर किया, ये छोड़ना है क्योंकि यहाँ पे दूसरा कलर लगाना है, दूसरा कलर भरना है इसमें। इसी तरह से ये भी छोड़ना है। इसमें पहले से हम करेंगे ये। अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन ये छोड़ना है, यहाँ पर दूसरा कलर भरना है। अब ये कलर हो गया। अब दूसरा कलर भरना। इससे पहले हम ब्रश को पानी में भिगोएंगे और कॉटन से साफ करेंगे एज यूजुअल। अब दूसरा कलर हम करेंगे। हमने ये येलो कलर और वाइट कलर मिलाया, उसको हम लाइट बनाएंगे, क्रीम कलर बनाएंगे हम उसको।
अब कलर फिर चेंज करना है, ब्रश को धोना है उसको। अभी ब्लू कलर को वाइट में मिलाएंगे, उसको लाइट ब्लू बनाएंगे। तो अब हम लगाएंगे लाइट पर्पल कलर यहाँ पे बोन पर। अब हमें येलो कलर लगाना है, लेकिन उसमें वाइट मिक्स नहीं करना, उसको लाइट नहीं करना है, इसको ऐसे ही करना है। अब इसको थोड़ा हम छोड़ेंगे सुखाने के लिए 4-5 मिनट या 10 मिनट तक, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम करेंगे। अब हमें ग्रीन कलर और ये येलो कलर मिक्स करेंगे। तो उसमें हम क्या बनाएंगे कि वो अब यहाँ पे हमें लीव्स वगैरह बनाने हैं, जो उसमें इस डिज़ाइन में लीव्स भी हैं, उसके स्टेम भी हैं, वो बनाने हैं ग्रीन कलर से। तो हमने ये ग्रीन कलर और येलो कलर मिक्स किया, उसका ये जो लीव्स का कलर होता है वही बन गया वो। अब हम स्टार्ट करेंगे। बस एक ख्याल रखना है कि ये कलर दूसरे कलर पे ना चढ़े।
हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम इसको छोड़ेंगे सुखाने के लिए। तकरीबन 10-15 मिनट में ये सूख जाएगा। आगे का प्रोसेस हम उसके बाद करें। अब हमारा ये ड्राई हो गया। जो कलर ड्राई के लिए छोड़ा था हमने, ये ड्राई हो गया। अब आगे इसमें लाइन्स लगाने हैं अलग अलग सबके फ्लावर के। लाइन लगाने से पहले उसमें ये जो फ्लावर हैं, रोज़ हैं, उसको हम बोलते हैं ये खोलना होता है, यानी कि अलग अलग करना, क्योंकि ये एक जैसे दिखते हैं। अब इससे क्या होता है, इस लाइन के अलग अलग करने से अलग अलग दिखेगा। इसका एक एक पत्ता, एक एक लीफ अलग अलग दिखेगा। अब लेकिन हमें ये ख्याल रखना पड़ता है, उसको गैप देनी है। इस यहाँ से यहाँ तक फ्लावर के बीच में गैप देनी है। जो बीच का फ्लावर है, मेन रोज़ है, उसका तो हो गया। जो ये रोज़ है उसका तो हो गया। उसकी लाइन्स हमने बनाए तो ये बिल्कुल खुल जैसा गया, निखर जैसा गया उससे। अब हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब लाइन्स वगैरह सब लगाए इसमें पूरा कंप्लीट हो गया ये हमारा प्रोसेस। आगे हमें उसी पे अब वार्निश करना है। तब तक के लिए उसको छोड़ते हैं हम ड्राई के लिए। ये ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए 5-10 मिनट या 15 मिनट, जब तक ये पूरा खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए, उसके बाद हम उस पर वार्निश करेंगे। अगला प्रोसेस वो होगा। अब हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया इसका डिज़ाइन। अब इसमें वार्निश लगाना है। ये वार्निश आपको मार्केट में कहीं भी मिलेगा पूरे इंडिया में। तो हम ब्रश से लगाएंगे उसको पूरा। इसमें ये वार्निश लगाना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि वार्निश हर जगह लगाना है, कोई जगह खाली नहीं रखनी। अब हमारे कछुए का इसका वार्निश, अब हमने एक वार्निश कर दिया। अब इसको रखते हैं सुखाने के लिए, ड्राई होने के लिए। अब इसको 2 दिन लग जाते हैं या 3 दिन लग जाएंगे सूखने में, अकॉर्डिंग टू वेदर है ये। कहीं पे 2 दिन लगते हैं, कहीं पे 3 दिन, कहीं पे 1 दिन ही लगता है। तो ये कंप्लीट हो गया इसका प्रोसेस। जहाँ से हमने शुरू किया था पुल-अप से, वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा प्रोसेस हमने आपको दिखाया, एक एक करके दिखाया क्या करना है, कहाँ से ये वर्क करना है।
तो ये अब पूरा कंप्लीट हो गया हमारा कछुआ।